नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत का खास प्रोग्राम कालचक्र। और कालचक्र प्रोग्राम हमारा ज्योतिष विद्या के ऊपर बनाया जाता है। और इस सावन मास में हम अब बात कर रहे हैं काल सर्प योग की। काल सर्प योग के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया। और आज हमारा छठा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे काल सर्प योग के छठे भाग के बारे में, यानी कि छठे रूप के बारे में, जिसको कहा जाता है महापद्म काल सर्प योग। महापद्म काल सर्प योग कैसे बनता है और उसके निवारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं पंडित गुलशन कुमार जी, जो कि काल सर्प योग की फ्री सटीक जानकारी दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में ये जानकारी लेकर आप अपने जीवन की समस्याओं का फ्री में समाधान पा सकते हैं। इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। यदि आपको कोई अड़चन भी आती है तो पंडित जी का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उनसे संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत है पंडित जी लाइव भारत में आपका। तो पंडित जी, जैसे कि हमने पहले 5 एपिसोड में बताया, काल सर्प योग के 5 भाग बताया, आज छठा महापद्म, जो अपने आप में ही महापद्म काल सर्प योग नाम दिया गया है, तो उसके कुछ प्रभाव भी कुछ महा नाम के हिसाब से बड़े ही होंगे जी। जिसकी कुंडली में राहु 6 घर में हो और केतु 12 भाव में हो, उसकी कुंडली में महापद्म काल सर्प योग बनता है। ये क्यों बनता है? नानकों की तरफ से कोई पाप किया गया हो, नानकों ने कोई गलती की हो, विद्या का दुरुपयोग करने पर यह योग बनता है। और अगर कोई जातक भाई से बैर करे, भाई पर मुकदमा करे, तो उसकी कुंडली में इस जन्म में महापद्म काल सर्प योग बनता है। ये था इसका मेन कारण। तो काल सर्प महापद्म काल सर्प योग कैसे बनता है उसका कारण तो बता दिया, और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं? जिसकी कुंडली में राहु 6 में, केतु 12 भाव में हो, छठा भाव रोग, शत्रु, कर्जा, प्राइवेट नौकरी का है, और 12वां घर जो है वो हमारे मोक्ष का है, खर्चों का है, फॉरेन कंट्री का है, विदेश यात्रा का है, अचानक हॉस्पिटल जाना, ये हम 12वें घर से देखते हैं। जिसका राहु 6 में, केतु 12 घर में हो, उस व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा रहता है। वह जातक सारी उम्र ऋणी रहता है, कर्जा उसको लेना पड़ता है, और एक कर्जा उतारने के लिए वह दूसरा कर्जा लेता है। इस प्रकार कर्जा उस पर चलता रहता है। उसके गुप्त शत्रु बने रहते हैं, उसका शरीर रोगी रहता है, दाम्पत्य जीवन में खटास रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि छठा घर प्राइवेट नौकरी का है, उसकी नौकरी बार बार छूटती है, नौकरी में तरक्की नहीं होती, नौकरी में मनवांछित वेतन नहीं मिलता, बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है, मामा, मौसी और नानकों को कष्ट आता है, या उनसे नहीं बनती, या उनसे दूरी बनी रहती है, जीवन साथी शत्रु जैसा व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को अत्याचार सहन करने की आदत पड़ जाती है, वह किसी के सामने बोल नहीं पाता, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, और लेकिन उसकी बुद्धि तेज होती है, विपत्ति के समय उससे कोई मदद नहीं मिलती, और उसे बीपी का रोग, बवासीर का रोग और टीबी हो सकती है। यही थे इसके मुख्य कुप्रभाव। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, मुख्य कुप्रभाव काफ़ी हैं और वो कुंडली में महापद्म काल सर्प योग के कारण होते हैं। तो कुंडली में अगर जो महापद्म काल सर्प योग है तो इन प्रभावों से बचा भी जा सकता है। इसका निदान भी है ज्योतिष विद्या में सटीक उपाय करके। उपाय की जानकारी देंगे पंडित गुलशन जी। जिसकी कुंडली में राहु 6 में, केतु 12वें घर में हो, वो ये उपाय करे। सबसे पहले तो मेन उपाय यही है कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाएं। अगर कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता तो वो ये उपाय करे। नंबर 1, वो एक नारियल है जटा वाला, उसको सिर से 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज हर शनिवार जल प्रवाह करता रहे, और कम से कम 1 साल तक ये करता रहे। नंबर 2, चांदी का नागरागन का एक जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाए। नंबर 3, नाग पंचमी का व्रत करे और सांप को दूध पिलाता रहे। नंबर 4, प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करे, और इससे भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी को या हर महीने की पंचमी को गरीबों में वस्त्र और भोजन बांटता रहे। काले कपड़े से दूर रहे, काले कपड़े न पहने। कुष्ठ रोगी को भोजन का दान करता रहे। एक नारियल और एक कोयला शिव मंदिर में चढ़ाता रहे। इससे उसका महापद्म काल सर्प दोष दूर होगा और वह जीवन में तरक्की करेगा। तो
जैसे कि छोटे छोटे उपाय बताए हैं पंडित जी द्वारा, लगभग 10 उपाय बताए गए हैं। इनमें से मुख्य आप कोई भी 3 या 4 उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं से निदान पा सकते हैं, या फिर आप सारे उपाय कर लें तो आपके लिए और भी बेहतर है। सबसे पहला उपाय पंडित जी ने जैसा बताया, महामृत्यु मंत्र का जाप करना, और उसमें काफ़ी समय और खर्चा होता है। अगर जो आप इसमें असमर्थ हैं तो पंडित जी द्वारा किए गए छोटे छोटे उपाय बता के अपने जीवन की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। तो ये था महापद्म काल सर्प योग का निवारण जो हमने बताया लाइव भारत पे, और इसी तरह से हमारा एपिसोड जारी रहेगा। हम पूरे 12 महाकाल सर्प योग के रूप बताएंगे, उनके निदान बताएंगे और उनके उपाय बताएंगे। तो बने रहें लाइव भारत के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी को भटकने से रोक सकता है। तो आप जरूर शेयर करें। अगर फिर भी आपको ज्योतिष की अधिक जानकारी की ज़रूरत हो तो पंडित जी को संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। जय हिंद, जय भारत।